हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड माह दिसंबर असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। प्रश्न क्रमांक पहला, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे? कोई 3 सुझाव लिखिए। उत्तर है इसका, लेखक बनने के लिए शरद बाबू ने अनेक सुझाव दिए थे, जो इस प्रकार है। जो लिखना हो अपने अनुभव से लिखना, लिखने के बाद तुरंत किसी की सलाह नहीं लेना, वरन उसे 2-3 महीनों के लिए रख देना और ठंडे मन से स्वयं ही सुधार करना। जब संतोष हो कि रचना ठीक है तो दूसरों का दिखाना। अपनी कलम से किसी की निंदा मत करना। अपने कमाए धन में से कुछ ना कुछ जमा करो और ना कर सको तो किसी से उधार भी मत लो, क्योंकि उधार की वृत्ति लेखक की आत्मा को हीन और मलिन कर देती है। दूसरा प्रश्न क्या दिया है? जिनकी नौकरी छूट चुकी हो उसके लिए 900 रुपये 900 से कम नहीं होते। लेखक ज्ञान प्रकाश विवेश ने ऐसा क्यों कहा? जिनकी नौकरी छूट गई हो उसके लिए 9 रुपये 900 से कम नहीं होते, क्योंकि अर्थाभाव में 1 पैसे की कीमत होती है। कहानी में नायक की जेब में 9 रुपये ही थे, वह भी पॉकेट कट गई थी, वह पूर्णतः लाचार हो गया था। माँ के लिए क्या भेजता है? इस तरह से इसका उत्तर बताना है। अगला प्रश्न है, मीरा को अमूल्यक वस्तु मिली है, उसके बारे में क्या क्या बता रही है? 4 बिंदुओं पर अपने शब्दों में उत्तर देना है। मीरा ने जो राम रतन रूपी धन पाया वह उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। संसार में अपना सब कुछ खोकर उन्होंने जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है। यह एक ऐसी संपदा है जिसे ना तो खर्च कर सकता है, ना चोर उसे चुरा सकता है। इसे जितना खर्च करो उससे 1.25 गुना बढ़ता है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की शरण में आकर उन्हें अब किसी की सुध-बुध नहीं रही, उसका जीवन सार्थक हो गया है। कोविड-19 के नियमों का परिपालन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखे। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार सकुशल होंगे। मुझे खेद है कि कुछ गत महीने से आपको पत्र नहीं लिख पा रहा हूँ। आप मेरे सबसे पुराने और प्रिय मित्र, मैं आपको सदैव स्मरण याद करता हूँ। इस समय देश की स्थिति से आप अवगत ही होंगे। कोरोना वायरस नाम की महामारी तमाम शहरों में बेहद बढ़ चुकी है। ऐसे में पूरे देश में हमारी सरकार द्वारा लॉकडाउन का प्रबंध कर दिया गया है। इस महामारी के प्रकोप से बचने के लिए आवश्यक है कि हम घर से बाहर ना निकले व दूरी बना कर रखें। मैं आपकी सेहत की कुशलता के लिए अनुरोध करता हूं, आप भी घर पर रहने का प्रयास करें। अत्यंत आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर जाने का कदम उठाएं। साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए घरेलू उपायों को भी अपनाएं। इस तरह से आपको पूरा पत्र लिखना है। निम्नलिखित विषयों पर एक विषय पर आपको 150 से 200 शब्दों पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर मैंने टॉपिक चुना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग पर लिखेंगे। प्रस्तावना के ये 2-3-4 पॉइंट है, इनको आप लिखेंगे। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान के बारे में बताएंगे। इस तरह से 2 पैराग्राफ में ये है। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की आवश्यकता, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगा। और लास्ट हेडिंग बना लेंगे उपसंहार का। इस तरह से आपके निबंध पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको लिखना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। अन्य टॉपिक भी दिया गया, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में दिया गया है, समय के महत्व के बारे में दिया गया। किसी एक टॉपिक के बारे में निबंध दे सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।